हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो बच्चों से स्टार्ट किया भाई। देखो, नाउ वी विल स्टार्ट हियर न्यू चैप्टर। विच चैप्टर? चैप्टर नंबर जनरल। टेल मी नाउ फास्ट। चैप्टर नंबर 11। विच चैप्टर? नेम? कबूतर। इतनी देर से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कौन सा चैप्टर तेरे को खाली गप्पे वाली बातें याद रखी है बस, गप्पे वाली। चैप्टर नंबर, नेम, मस्ट रिमेंबर, पी ब्लॉक। बहुत अच्छा चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू 12th क्लास में भी है ये और 11th क्लास में भी है। मैं 12th और 11th का दोनों का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अच्छे से, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन देखो, पी ब्लॉक में जो पीरियडिक टेबल में हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया था, अब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 13 ग्रुप से। कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है? 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में आ रहा है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। याद भी करवा दूंगा साथ साथ में। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर 14 ग्रुप में कौन आ गया? काशी गए संत प्रभु। ठीक है, काशी गए संत प्रभु। ये हो गया 14 ग्रुप। 15 ग्रुप में क्या हो गया? नाना पाटेकर आज सबके ऐसे ही बोल सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ऐसे ही बोल सकते हो। ये अपने अपने ट्रिक। यू हैव टू मेक योर ओवन ट्रिक। इफ यू मेक योर ओवन ट्रिक यू कैन रिमेंबर लॉन्ग। ओके, आप अपने अपने लाइन बनाओ, आप अपने अपने नाम रख दो। काली, कुछ भी नाम रख दो भाई, अपने अपने हिसाब से। मैं तो अपनी अपनी बता रहा हूँ, अपने अपने ट्रिक बनाओगे तो आप याद रखोगे। फिर 16 ग्रुप पे आ गया ओल्ड स्टाइल से। नाम देखना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हमारे तो सभी होता है ना। 17 ग्रुप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टिस्टिक। फिर कल बाहर आए आंटी, ऐसे बोल सकते हैं। पूछ ले इंग्लिश वाले सर के सामने मैंने कैसे बोला था। ओके बच्चों, वीडियो में इंग्लिश वाला सर आएंगे, वाले सर आ जाएंगे अभी। 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में क्या थोड़ा अलग है, एक अलग से यहाँ पर एक कमरा बना रखा है हीलियम के लिए। किसके लिए? हीलियम के लिए। फिर फ्लोरीन के बाद नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, सीनॉन एंड रेडॉन। ये हो गया ग्रुप नंबर 18। कौन सा हो गया? अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके नीचे वाले जो होंगे वो सभी रेडियो एक्टिव है। कौन सा है? याद आ जाएगा? पता चला? ये हो गया। अब इसमें से क्या है, इधर वाले जो 15 से लेकर 18 है वो सभी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? हमारे अभी 11th में कौन सा है? 13 और 14 ग्रुप। फिर भी मैं कॉमनली बता देता हूँ, ठीक है। इस ग्रुप को बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फिल्ड है। आउटर मोस्ट सेल फुल्ली filled by
इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? पता चला? यस और नो? 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुल्ली फिल्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है? जीरो भी है। क्या है? जीरो, क्योंकि इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन रिएक्टिव। याद रह जाएगा कैसे होते हैं ये? नॉन रिएक्टिव। पता चला? 18 ग्रुप। 17 ग्रुप को अपन हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं हैलोजन एलिमेंट? बोलो। मैंने लिखवा दिया आपको अभी। बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम, देखो मैंने लिखवाया ना कि 16 ग्रुप को अपन निकोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 15 ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? निक्टोजन्स है ना, निक्टोजन्स। और कैल्कोजन किसको बोल रहे हैं? नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन बोलते हैं, इसको कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16 ग्रुप को कैल्कोजन, 16 ग्रुप को कैल्कोजन, 17 को हैलोजन, और 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं? निक्टोजन। पता चला? याद रह जाएगा? स्पेलिंग मैंने लिख दी यहाँ पर। और बोरॉन फैमिली के लिए भी बोला था मैंने कुछ। क्या बोला था? आइको एकोससेंस, यही बोला था। देखो वर्ड देख लो। पता चला? एकोसजेंस, एकोसजेंस। ठीक है? क्यों क्यों बोला था इसका रीजन अब देख लो। हैलोजेंस को क्यों मैंने हैलोजन बोला था? क्योंकि सॉल्ट, ये क्या करते हैं? सॉल्ट देते हैं। क्या देते हैं? सॉल्ट इज मेटल, किसके साथ? मेटल के साथ। दे रिएक्ट विथ मेटल, दे रिएक्ट विथ मेटल, मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन किसको बोलते हैं? 15 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप एलिमेंट को किसको बोलते हैं? 16 ग्रुप एलिमेंट को क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्यों बोलते हैं कैल्कोजन? 17 ग्रुप को हैलोजन बोले थे, कैल्कोजन क्यों बोलते हैं हम? Many elements extracted from sulfide and oxide ores. एक्सट्रैक्शन फ्रॉम Sulfide. फ्रॉम और वो भी कौन से? सल्फाइड एंड ऑक्साइड। कौन से? सल्फाइड ऑक्साइड। जो 16 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुलोज, ये सभी किससे एक्सट्रैक्शन करते हैं इसका हम? सल्फाइड ऑर्स के साथ। ऑर्स से हम इसको निकालते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? अब निक्टोजन्स क्यों बोलते हैं? निक्टोजन्स, निक्टोजन्स, निकोजन्स लिखा ना, क्योंकि ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? वो भी नाइट्रोजन। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं ये? नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके एब्सेंट में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फ्री करते हैं? ये नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निक्टोजन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये एक वर्ड है आइकोसजेंस, जो किससे मिलकर बना है? पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन। और दो वर्ड बोले थे मैंने, कौन से? एक ग्रीक वर्ड था जन्स, मतलब GEN, पॉलीहेड्रॉन मतलब 20 रेगुलर पॉलीहेड्रॉन जन, इनसे मिलकर ये बना हुआ है कोसजन। क्योंकि ये अरेंजमेंट है ना, जो इसकी अरेंजमेंट, उसी हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट की वजह से इसको बोलते हैं आइकोसजेंस।
इसको 15 को नाइट्रोजन, इसको कार्बन फैमिली, कार्बन को कॉक भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कॉक भी बोलते हैं, और ये ग्रुप बोलते हैं। ध्यान में रह जाएगा, हाँ या ना। अब देखो जो 13 ग्रुप का एलिमेंट है इसको बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप का कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप का नाइट्रोजन फैमिली और 16 ग्रुप का ऑक्सीजन फैमिली, इसका फ्लोरीन फैमिली, इसका ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हो गया मेन इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक का। अब हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल बताने से पहले मैं और थोड़ा बता देता हूँ इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, +3, ठीक है। 14 का क्या है, +4, 15 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 16 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 17 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +7, 18 का +8 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मतलब +3 +4 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। याद है क्या? एक बात और ध्यान में रखना है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक क्या होगा, NH2 NP1 to 6 होगा। तो मैं पूछूं 13 ग्रुप का क्या होगा, केवल ग्रुप का, तो क्या होगा, NH2 NP1 होगा, क्या होगा, NH2 NP1। 14 ग्रुप का क्या होगा, तो सर NH2 NP2 होगा। सर 15 ग्रुप का क्या होगा, तो NH2 NP3 होगा। NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन क्या लिखा है, यहाँ पर NH2 NP1 to 6। क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब इसकी जो मेन चीज है, ये तो हो गया क्लियर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये जो जितने भी 17 ग्रुप है ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे हैं ये सभी, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। 17 ग्रुप वाले कौन से, 17 ग्रुप वाले जो हैं वो कौन से कैसे एलिमेंट है, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। जो ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोस्ट। दूसरा इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है। और इसका याद रखना है तो इसके पीछे चले जाओ, पीछे जाओ, कैसे जाओगा, इसका 9 आ जाएगा, 8, 7, 6, 5, समझे कुछ। 18 है, 17, 16, 15, 14, 30, फिर 36 है, 35, 34, 33, 32, 31, फिर इधर 54 है, 53, 52, 51, 50 और 49। इससे नंबर याद है, कॉन्फ़िगरेशन इजीली याद होगा। 86 है, 85, 84, 83, 82 और 81। इस तरह से हमको क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। मैं पूछ लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 17, ऐसे याद हो गया। हमको एक सीरीज याद रखने के बाद इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। 10, 18, 36, 54 और क्लियर हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब हमको ये भी याद रखना है कि इसे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पी ब्लॉक, जो हमने एस और उसमें पढ़ा था तुमने, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन p ऑर्बिटल, सो कॉल्ड एलिमेंट्स इज p ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया कुछ, क्या कहा मैंने, यस और नो? मैंने अभी क्या बोला, कुछ पता चला, नहीं पता चला? Why we called p block element? Why are p block elements called p block? तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन
enter in p orbital, so called like एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, 13 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तीनों काउंट करो 10 12 और 13, क्लियर हुआ? कोई भी ले लो, कोई भी बोलो, कौन सा लो? क्लोरीन ले लो 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने बचे? 12 और 5, चलो चला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी पर और पी ऑर्बिटल, इसमें सबसे लास्ट ऑर्बिटल में पी ही आएगा। क्या आएगा? पी। क्या दे जाएगा? इसके पी ऑर्बिटल बोलते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? गुड। डाउट है? अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब ये क्लीन कर देता हूँ इधर। ये जो ग्रुप है अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे बाद में 12th में। कब पढ़ेंगे? अभी हम कौन सा ग्रुप पे कंसंट्रेट करेंगे? 13 और 14 पे। उसके एक एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो क्या क्या फर्स्ट टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे अपन ध्यान में रखते हैं, अपन उसको याद रखना क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ इसमें। देखो इसकी जो मेन जो फीचर्स पढ़ेंगे इनके, इस ग्रुप के क्या पढ़ेंगे अपन, मेन टॉपिक क्या होगा इसके। फर्स्ट पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड इसका पढ़ेंगे अकरेंस। थर्ड इसकी पढ़ेंगे वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मतलब फिजिकल मतलब इसका स्टेट कैसा है, स्टेट कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब और क्या पढ़ेंगे इसमें? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो वही है। ठीक है, दूसरा और एलिमेंट्स की डेंसिटी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स है जो इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना हो तो कौन से नंबर पे? 5, 13, 31, 49 और 81। कौन आ गया? बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। अब देखो 5 नंबर पे आ गया तो 1s2 2s2 2p1। क्लियर हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर हो गया? शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको? नियॉन 10 हो गया और 3s2 3p1। नियॉन के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑर्गन के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट क्रिप्टॉन, 36 इधर आ जाएंगे। फिर रेडॉन आ गया, क्रिप्टॉन 36। हाँ ठीक है, और 3s2 है, क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लास्ट में पी ब्लॉक आएगा। क्या आएगा? पी ऑर्बिटल। क्या आएगा? पी ऑर्बिटल आ जाएगा। 3s 3p1 3d 4d 5d 4s 5s 6s ऐसे याद रख सकते हो। ये 3d आ जाएगा, यहाँ 4d, यहाँ 5d, फिर 3p आया, 4p 5p
6p। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5f आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 14, 10 और 2 क्रिप्टॉन ज़ीनॉन, ज़ीनॉन आ जाएगा 54। 54 पे काउंट कर लो, 54 और 14 कितने हो गए, 58 और 10 68, 68 और 10 68 और 10 78 और 2 81 हो रहे हैं, तो 3 आ जाएगा। पता चला इलेक्ट्रॉन समझ में आएगी नहीं है कैसे करें अपन ने। 3 और 36 है, 36 और 10 कितने हो गए 46 46 7 8 9 7 8 9 क्लियर हो। 49 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी करना है। 3d 10 है, 18 हो गए, 10 हो गए तो 28 28 और 3 पता चला। बेटा फोन क्लोज करो, फोन नहीं चलाना है हमको। स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, अंडरस्टूड, गॉट इट, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किसका भरा पहले, बोरॉन फैमिली का। किसका भरा, बोरॉन फैमिली का अपन ने भरा, जो कौन से ग्रुप का है 13 ग्रुप। कौन सा ग्रुप का है। अब इसी तरह से अपन ने कौन सा ग्रुप ले ले 14, कौन सा ले ले 14 ग्रुप एलिमेंट। तो कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 6, 14, 32, 50 और 82। अब देखो शॉर्ट में लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। नंबर याद रखो इसके। 2 आ गया, 1s2 to 2s2 2p2 क्लियर हो गया। नियॉन 10 आ गया, 10 के बाद क्या आएगा 3s2 3p2। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा लास्ट, समझ में आया। ऑर्गन है तो 3d10 and 4p4। 4d10 और 5p3 बराबर है ये। 4d10 और 5p3, 4d10 और 5s2 और 5p1 आएगा। यहाँ पर एक चीज रह गई, 4d10 और 5s2 आएगा, ठीक है, चीज रह गया। 4d10 एंड 5s2 एंड 5p4 आ जाएगा। ज़ीनॉन 54 पे आ गया, क्रिप्टॉन आ गया 36 36 और काउंट कर लो 10 46 46 और 48 48 48 और 52 हो गए। अच्छा यहाँ सब में 2 आएगा और यहाँ पे दो कम कर दो सर हो जाएगा। नहीं, यहाँ सब में 3p1 आएगा। हाँ अपन यहाँ कुछ छोड़ दिया कुछ। हाँ अब काउंट करो जरा, 36 और 10 46 46 और 48 और 49 क्लियर हुआ। यस सर। 3d10 कितना हुआ 28 सर नहीं होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक और आएगा ऑर्बिटल 3d के बाद 4s आएगा, 4s2 और 4p1 आएगा। अब हो गया। हो गया। अब यहाँ पे भी एक चीज रह गई है, ये क्या 54 और 10 64 64 68 68 और 10 78 78 और 79 हो गया। 3 कर दो वहाँ। नहीं 3 नहीं आएगा, यहाँ पे एक रह गई है, एस रह गई है। कौन सा एस आएगा देखने जरा, एस आएगा 6s2। अच्छा ये 4s 5s आया ना, ये 6s2 आएगा, फिर 5p1 आएगा। एक चीज जो समझा रहा हूँ मैं, देखना इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम। जैसे 3s है, ठीक है, 3s के बाद मैंने क्या लिया था यहाँ पर 3d ले लिया, ये 4s दिख रहा है। 3s के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4s, फिर 5s, फिर 6s ऐसे, फिर जो 3d आया यहाँ पर 4d,
5d। ठीक है, 5 ऐसा क्या, फिर लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर देख लोगे 10। 4d के बाद 5 ऐसा रहा है, फिर 5p आ रहा, 5s 5p 6x उधर 5FT है, नीचे उधर ऊपर वाला या 5f है, यहाँ पे थोड़ी होगा, यानी यहीं पे रहता लास्ट में 5d 6s और 5p। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दोगे हिसाब से नंबर डाल के। 5p का 6p आएगा, ऐसे बढ़ेंगे 4 5 6, यहाँ पे 6 आएगा, 4 5 6 4 5 6 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 ये पता चला। वापस देख लो एक बार, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s, 3d 4d 5d 5 पे आ जाएगा। ठीक है, 5p है इधर, 6p है, तो यहाँ पर 4p आ जाएगा, यहाँ पे 3p 2p 3p 4p 5p 6p बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अब इन खास बात है, इन सब में पीछे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें S2 में 2 आएंगे, ये क्लियर हो जाएगा, इसमें 10 आएंगे और यहाँ पर 14 आ जाएंगे। काउंट कर लो, 54 और 10 64 68 68 और 10 78 78 80 82 क्लियर हुआ। 36 और 10 46 46 48 49 कहाँ 50 हुए ना, 36 46 46 और 4 कितने होते हैं, ठीक है। 18 और 10 28 30 32 क्लियर हो गया। ये भी देख लोगे, 10 12 और 14 हो गया। इस तरह से तुम लिख सकते हो। देखो लास्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे, इसलिए इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1। ये दोनों एक ही है, ठीक है 1। ठीक है, पता चला, कोई डाउट है। ये तो तुम्हारा था पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, क्या था, क्लियर हुआ इतना। अब अपन इंडिविजुअल बोरॉन फैमिली के लिए पढ़ेंगे ऑकरेंस, उसकी वैलेंसी, उसका एटॉमिक साइज, रेडिएशन रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी और डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया फुल। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ध्यान में रखना। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो सेकंड कौन है, ऑक्सीजन। वो अपन जो इसके बाद वाला जाता है 15 से 16 17 8 है, तो वो 12th में पढ़ेंगे उसका। पर अगर ये वाले पी ब्लॉक अच्छा समझ गए तो आप 12th वाला पी ब्लॉक इजीली समझ में आए, समझे।